हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 10.3। 10.3 एक्सरसाइज के अंदर 3 ही क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज 10.3 करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट कर लीजिए जो आपको आने चाहिए। देखिए, सर्कल क्या होता है आपको पता है, और कोड क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कोड क्या होती है। ठीक है, देखिए ये सर्कल है, उसका ये है सेंटर ओ और ये कोड है ए बी। अगर मैं किसी भी सर्कल के सेंटर से उसके कोड पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं, ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जो सी पॉइंट पर काट रहा है कोड को। सर्कल के सेंटर से ए बी कोड पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा, कोड को बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट। ठीक है, तो ये रूल है। क्या रूल है? परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर? जो सेंटर से ड्रा किया है, फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो क्या करता है? परपेंडिकुलर डिवाइड्स द कोड, कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर? यानी कि ये भी लिख सकते हैं, दैट इज इफ OC परपेंडिकुलर टू AB, तो क्या होगा? देन AC इक्वल टू CB। ठीक है, किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर कोड पर अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो जो परपेंडिकुलर कोड को दो बराबर के पार्ट में डिवाइड करेगा। ये रूल है। ठीक है, या फिर दूसरे वे से भी बोल सकते हो कि अगर कोई भी लाइन किसी सर्कल के सेंटर से और कोड के सेंटर से पास होती है तो वो लाइन क्या होगी? कोड पर परपेंडिकुलर होगी। ये भी लिख सकते हो कि लाइन, एक ऐसी लाइन जो पास होती है थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से, एंड सेंटर ऑफ कोड, कोड के सेंटर से पास होती है, तो वो लाइन देन इट विल बी, मतलब वो लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू कोड, कोड पर वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द कोड विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड। एक लाइन जो किसी सर्कल के सेंटर में से और कोड के सेंटर में से पास होती है तो वो परपेंडिकुलर होगी। दोनों कंसेप्ट होगी। देखिए, अगर किसी सर्कल के सेंटर से अगर कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं किसी भी सर्कल के सेंटर में से और कोड के सेंटर में से लाइन अगर पास होती है तो वो कोड पर परपेंडिकुलर होगी। तो ये कंसेप्ट आराम से कर लीजिए, आनी जरूरी है आपको। देखिए, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, कहता है ड्रा डिफरेंट पॉइंट्स पेयर्स ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के पेयर बनाने हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, और अलग अलग पेयर जो बनाएंगे हम सर्कल के तो उसमें देखना है कि कितने कॉमन पॉइंट हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स क्या है। देखिए, सर्कल दो सर्कल बनाने हैं, यानी कि पेयर बनाने हैं, तो किस किस वे से सर्कल बना सकते हैं। एक तो ये हो गया सर्कल, एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि हमने दो सर्कल बनाए वो टच ही नहीं कर रहे, ये है सिचुएशन 1। ठीक है, और देखिए इसमें कॉमन पॉइंट्स क्या होगा,
कॉमन पॉइंट्स आपस में टच ही नहीं करे, तो कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, 0। ठीक है, दूसरी सिचुएशन है कि हमने 2 सर्कल ड्रा किए, वो आपस में टच कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये है सिचुएशन 2, ये दूसरा पेयर है सर्कल का। तो इसमें कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, 1 है। कौन सा, ये वाला, एक ही है पॉइंट, ये पॉइंट ए। दोनों सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है, 1 है। और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, तीसरी सिचुएशन है ये, जिसमें हमने 2 सर्कल ड्रा किए, यानी कि पेयर जो है सर्कल का ड्रा किया, आपस में टच कर रहे हैं 2 पॉइंट पर, एक ए पॉइंट पर, एक बी पॉइंट पर। तो कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो ये अलग अलग पेयर हमने सर्कल के ड्रा किए। कॉमन पॉइंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने बने, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दे रखा है, कहता है सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। कहता है मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया गया, ये सर्कल दिया गया मान लीजिए। ठीक है, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो इसका सेंटर निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन राइट कीजिए। कंस्ट्रक्शन राइट करना है, मतलब आपको सर्कल दे दिया, उसका सेंटर निकालना है, हमें सेंटर नहीं पता। तो कैसे निकलेगा सेंटर, देखिए 2 कोड। अब इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पर 2 कोड बना लो आप, एक कोड ये बना ली, एक कोड ये बना ली, एक कोड होगी ए बी और एक कोड होगी इसी पॉइंट पे बना लो चाहे ए सी। ठीक है, और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, डिवाइडर लेकर आधे से ज़्यादा डिवाइडर को ओपन करके आर्क ऊपर, इस पॉइंट पर फिर उतनी ही डिवाइडर ओपन करके नीचे, इसी तरह ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए बी जो कोड है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप वो करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कैसे वो करते हैं, इस पॉइंट पर डिवाइडर रखकर आधे से ज़्यादा डिवाइडर को ओपन करके ऊपर आर्क लगाओ, नीचे आर्क लगाओ, फिर उतने ही डिवाइडर ओपन किए हुए इस पॉइंट पर डिवाइडर रखकर ऊपर आर्क लगाओ, नीचे आर्क लगाओ, आपस में इस लाइन को मिला दो। तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर ए बी कोड का एंड ए सी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिलेंगे और वो पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, हमने जो अभी किया है वो लिख देना है। तो सर्कल तो आपको गिवन है, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ 2 कोड्स, 2 कोड्स ड्रा कर दी ए बी एंड ए सी। ठीक है, और फिर इन ड्रॉ, अब क्या करना है, इन कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो ओ विल बी सेंटर ऑफ सर्कल, ओ जो है वो सेंटर होगा सर्कल का। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया
किसी भी सर्कल का सेंटर निकालने के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 10.3 का, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। कहता है अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर। देखिए बना लेते हैं सबसे पहले हम, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूं, सेम भी बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो सर्कल क्या करते हैं, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव कीजिए कि उनके सेंटर, यानी कि इन सर्कल के सेंटर, इसका सेंटर मान लेता हूं ओ, इसका मान लेता हूं ओ डैश, उनके सेंटर दोनों सर्कल के लाई किस पे होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। दोनों सर्कल की कॉमन कोड, दोनों सर्कल की कॉमन कोड क्या होगी, ऐसी कोड जो दोनों में हो, तो कोड तो ये होगी, ये भी मान लेता हूं कोड को, ठीक है। कहता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर अगर मीट करते हैं तो उनके जो सेंटर है, जो कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीचों बीच जाएगा, 90 डिग्री एंगल पर जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ओ ओ डैश ए बी कोड का। तो कहता है कि जो ओ ओ डैश जो सेंटर है दोनों सर्कल के ए बी कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए गिवन में क्या लिखना है, दो सर्कल है आपको आपके पास, एक का सेंटर है O और एक का सेंटर है O डैश, क्लियर है। और ए बी जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ए एंड बी वो पॉइंट्स हैं जहां पे दोनों सर्कल आपस में कट करते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दोनों सर्कल्स के। ठीक है, ए बी क्या है, कॉमन कोड है, ऐसी कोड है जो दोनों में ही है, ए बी जो है वो कॉमन कोड है, क्लियर है। ठीक है, और ओ ओ डैश क्या है, ओ ओ डैश ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी कोड का। ये तो है गिवन, हमें क्या प्रूव करना है, हमें टू प्रूव करना है या शो करना है कि ओ ओ डैश, ओ ओ डैश नहीं, ओ एंड ओ डैश, ये जो सेंटर है ओ एंड ओ डैश लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी कि हमें ये प्रूव करना है, ये ए सी पॉइंट पर मान लेते हैं ये और ये कट कर रही है, तो हमें प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू सी बी एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसको मान लेता हूं मैं एंगल 1, इसको मान लेता हूं एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। ए सी इक्वल टू सी बी मतलब ये ओ ओ डैश इस ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड करिए और 90 डिग्री पर है, ये प्रूव कर दो। ए सी इक्वल टू सी बी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो देखो इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ठीक है, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, क्लियर है। इसको देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ओ ओ डैश ए ओ ओ डैश बी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने सबसे पहले ये एंगल 3 और ये एंगल 4 ये इक्वल प्रूव कर देना है। ठीक है, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, किसको, ओ ओ डैश ए को
ओ ओ डैश बी को। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ओ ओ डैश ए एंड ओ ओ डैश बी, दोनों ट्रायंगल में देखो ओ ओ डैश कॉमन है, ओ ओ डैश इक्वल टू ओ ओ डैश कॉमन है, ओ ए इक्वल टू ओ बी है, क्योंकि रेडियस है, ये एक ही सर्कल की रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसी तरह इस ट्रायंगल में ओ डैश ए ओ डैश बी के बराबर है, ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, ये भी रेडियस है सेम सर्कल की। तो साइड 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 रूल के अकॉर्डिंग टू साइड 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 रूल, ट्रायंगल ओ ओ डैश ए कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ओ ओ डैश बी के। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 CPCT लग जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 CPCT लग गया। ठीक है, देखो हमने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव कर दिया। अब हम लेंगे ट्रायंगल AOC ये वाला एंड BOC, ये वाला ट्रायंगल छोटे वाला और ये छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे हम, इन ट्रायंगल AOC एंड BOC, देखिए इसके अंदर OC इक्वल टू OC कॉमन है। ठीक है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने अभी प्रूव किया है। क्लियर है, और क्या है, OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल को देखो साइड और ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड रूल, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOC। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो AC इक्वल टू CB हो जाएगा CPCT के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया प्रूव्ड, हाफ पार्ट तो प्रूव्ड हो गया, AC इक्वल टू CB। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ये भी CPCT के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें तो प्रूव करना है एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री। तो देखिए वह एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, एक ही लाइन में पड़े हुए एंगल है दोनों। ठीक है, तो बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। इसका मतलब एंगल 1 और 2 दोनों का प्लस 180 डिग्री है और ये दोनों बराबर है, तो ये भी 90 का हो, ये भी 90 का हुआ। तो सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। हमें ये प्रूव करना था कि एंगल 1 और 2 90 डिग्री हैं और AC इज इक्वल टू CB। अगर ये प्रूव कर देते तो क्या माना जाता कि OO डैश जो है वो, जो O और O डैश वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पर पड़े हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट किया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हुई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं बताया है, तो बताइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। और नोट्स मेरे डाउनलोड कर लीजिए, फोटोकॉपी वाली शॉप पे जाना है और लिंक ओपन करके यूट्यूब से ऑटोमेटिकली सारे के सारे नोट्स फोटोकॉपी हो जाएंगे। अगर आप राइट करते हैं तो और भी अच्छा है फिर कॉपी के अंदर, क्योंकि हाथ से राइट किया हुआ आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।